डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं। कहते हैं कि अगर ईरान नहीं माना तो बहुत जोरदार हमला होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार तस्वीर उल्टी हो गई है? क्या होर्मुज जलडमरू मध्य पर आखिरकार वही होने जा रहा है जो ईरान चाहता था? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी ईरान की शर्तों के सामने झुकती दिखेगी? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज समझते हैं कि ट्रंप की धमकियों के बीच आखिर होर्मुज पर ऐसा क्या बदल रहा है जिससे दुनिया भर की नजरें खाड़ी क्षेत्र पर टिक गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने पर समझौता कभी भी हो सकता है। उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा कि अगर ईरान नहीं माना तो उसे बहुत बुरी तरह मारा जाएगा और फिर जलडमरू मध्य खुलवाया जाएगा। वहीं अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सीएनबीसी से कहा कि अगले 1-2 दिन में समझौते की संभावना है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी माना कि ओमान और ईरान के बीच चल रही बातचीत में अमेरिका शामिल है। लेकिन यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। ईरान लगातार कह रहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही। हालांकि उसने होर्मुज पर अपनी पकड़ ढीली नहीं की है। युद्ध शुरू होने से पहले जहाज सामान्य तरीके से गुजरते थे, लेकिन अब ईरान चाहता है कि जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज उसके साथ समन्वय करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान आने जाने वाले समुद्री रास्तों पर ज्यादा नियंत्रण और टोल जैसी व्यवस्था की भी मांग कर रहा है। यानी सवाल सिर्फ रास्ता खोलने का नहीं, सवाल ये है कि रास्ता किसकी शर्तों पर खुलेगा। यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ट्रंप की धमकियों का कुछ असर हुआ? पिछले कुछ दिनों में ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। यहां तक कि उन्होंने नागरिक ढांचे पर हमले की चेतावनी भी दी। लेकिन हर बार कुछ घंटों बाद या अगले दिन उन्होंने कहा कि समझौता करीब है। यानी पहले धमकी और फिर बातचीत। इस बीच एक्सियोस की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका, ईरान और ओमान 60 दिन के एक अंतरिम समझौते के बेहद करीब है। इस व्यवस्था के तहत जहाजों की सुरक्षित आवाजाही शुरू हो सकती है। अगर यही समझौता होता है और उसमें ईरान की भूमिका पहले से ज्यादा मजबूत रहती है तो सवाल उठना तय है कि क्या आखिरकार तेहरान ने अपनी मुख्य मांग मनवा ली। हालांकि अभी किसी आधिकारिक समझौते की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, क्योंकि होर्मुज दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइनों में से एक है। दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहां रुकावट आती है तो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि एशिया, यूरोप और दुनिया के कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होती है। इसी दौरान ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी यूकेएमटीओ ने बताया कि होर्मुज में एक व्यापारी जहाज किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आया। वहीं लाल सागर में एक भारतीय जहाज पर भी हमला हुआ, जिसके बाद वो डूब गया। हालांकि उसके सभी चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया। यानी समुद्र में तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले 5 महीने के युद्ध में अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन इसके बावजूद ईरान अब भी मिसाइल और ड्रोन दागने की क्षमता रखता है। समुद्री रास्तों पर भी उसका प्रभाव बना हुआ है। यही वजह है कि अगर आखिर में समझौता ईरान की शर्तों के करीब पहुंचता है तो दुनिया इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ सैन्य ताकत की नजर से नहीं बल्कि रणनीतिक जीत के रूप में भी देख सकती है। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि उसका बड़ा लक्ष्य सिर्फ होर्मुज खोलना नहीं बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भी रोकना है। इसलिए ये पूरा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल तस्वीर यही है कि ट्रंप लगातार सख्त बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ बातचीत भी जारी है। ईरान अपनी स्थिति से पीछे हटता नहीं दिख रहा और दुनिया इंतजार कर रही है कि आखिर समझौता किसकी शर्तों पर होगा। अगर होर्मुज खुलता है लेकिन नियंत्रण पहले से ज्यादा ईरान के हाथ में जाता है तो यह पश्चिम एशिया की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ माना जाएगा। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ट्रंप की धमकियों का असर हुआ या फिर ईरान अपनी रणनीति में सफल होता दिख रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।